पर जब मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ लेकिन बार बार मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, क्वेश्चन लगाता भी हूँ बट लग नहीं पा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या जिससे कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। उसी के लिए मैंने इस लेक्चर को प्लान किया है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और आप मुझे मैथमेटिकल गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो। बच्चों, आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि लाइव क्लास के दौरान बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ऐसा पूछा भी है कि सर जी आखिर ये स्ट्रैटेजी प्लान हमारी क्या होनी चाहिए या हमारी स्टडी प्लान क्या होना चाहिए कि जिससे हम आईआईटी मेंस के एग्ज़ाम को या एडवांस के एग्ज़ाम को टैकल कर सकें। ठीक है, ऐसा हुआ कि अभी जो रिसेंटली एक पेपर हुआ है मेंस का, उसमें कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पेपर देने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। इसलिए क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी पढ़ाई का जो स्तर होना चाहिए, यानी कि वह स्टार्टिंग कहाँ से करे और एंड कहाँ पे करे। मतलब बेसिकली एक होता है ना कि पढ़ने का मेन मोटो उन्हें नहीं पता। उन्हें पढ़ना सब कुछ है, समझना सब कुछ है, लेकिन वो एक सिस्टम नहीं बना पा रहे। उन्हें बार बार कंफ्यूजन हो रही है कि आखिर मैं किस वे में पढ़ाई करूं। सर जब मैं पढ़ना बहुत चाहता हूं लेकिन बार बार मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं, क्वेश्चन लगाता भी हूं बट लग नहीं पा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या जिससे कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। दिल से मेरी इच्छा है कि मैं आईआईटी के एग्जाम को क्रैक करूं, बट सीरियसली चाहते हुए भी मैं नहीं कर पा रहा और बार बार डिमोटिवेशन हो रही है, बार बार डिमोटिवेशन हो रही है। तो उन्हीं बच्चों के लिए, उसी के लिए मैंने इस लेक्चर को प्लान किया है, क्योंकि लाइव क्लास में मैं सभी के क्वेरी को मैं क्लियर नहीं कर पाता और कई बार मैं पर्सनली कॉल पे भी बात करके बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको क्लियर करता हूँ। बट ये एक वीडियो मैंने बना करके सोचा कि क्यों ना उनके इस प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया जाए कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। बेसिकली ये मेरा वे है जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने इसे अप्लाई किया अपने ऊपर, तो उन्हें भी लगा कि हाँ सर, ये जो मेथड जिस तरीके से आप अपना स्टडी करते हो, अभी भी मैं स्टडी जब करता हूँ तो सेम पैटर्न को फॉलो करता हूँ, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना रहे या मैं जब भी मैं अपनी पढ़ाई करना हो या आगे किसी बच्चे को पढ़ाना रहा हो या जब मैं पढ़ाई करता था, उन सिचुएशंस में मैं इसी रूल को फॉलो करता था। चाहे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की या पोस्ट ग्रेजुएशन या जब मैं अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने क्रैक किया था, उस टाइम पे भी सेम चीज़ों को फॉलो करता था। ठीक है, तो चलिए आज मैं उसी चीज़ को डिटेल में बताऊंगा कि किस वे में आपको पढ़ना चाहिए। बेसिकली ये मेरा वे है बच्चों। अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर सच में ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो पढ़ने का तरीका है, जिस तरीके से आप पढ़ने बैठते थे, वो तरीका हमें भी अच्छा लगा और वैसे हमको पढ़ करके भी कुछ रिजल्ट मिला। बच्चों, इस मेथड से एक चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है कि आप कहीं से डिमोटिवेट नहीं होने वाले हो और वो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेटेजी प्लान है जो मैंने बना रखा है। ये माई स्ट्रेटेजी प्लान है, जिस तरीके से मैं बेसिकली स्टडी करता था या प्लानिंग करता था अपनी पढ़ाई करने के दौरान या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले मैं किन किन चीज़ों पे फोकस करता था। ठीक है, तो चलो एक एक करके मैं बताता हूँ। एक बार आप इस रूल को फॉलो करिएगा, विद इन 1 वीक, एक वीक के अंदर ये आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल में देखिए। सबसे पहले जैसे मैं अपना एक टारगेट मानता हूँ। देखो, ये पंचतंत्र मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पंचतंत्र 5 तत्वों को मिला के ही मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, और ऐसा मानता हूँ कि हमारा जो शरीर है और ये दुनिया जी है वो 5 चीज़ों से ही मिलकर बना है। ठीक है, तो वैसे ही मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा इन्हीं रूल को फॉलो करके यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी प्लान को बनाया हूँ और इसी पे मैं पढ़ाई भी करता हूँ। तो देखो, जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एडवांस के लिए, मतलब जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आपका एक गोल होगा ना कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है। मतलब आप फोकस्ड होगे कि मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कैसे करें भाई, क्या स्ट्रेटेजी लगाएं, किस तरीके से पढ़ाई करें। और अगर किसी चीज की तैयारी करना शुरू करना है तो बेसिकली हमें किस रास्ते से गुजरना चाहिए, हमें किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो देखो उन्हीं चीज में सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है। मैं एक चीज मान के चलता हूं कि मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ आईआईटी मेंस की एग्जाम। ठीक है, ऐसा मान लिया कि मुझे मेंस का एग्जाम क्रैक करना है। अब मेंस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें किस रूल को फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पढ़ाई करने से पहले ना एक पीवाईक्यू का सेट निकाल लो और ये ध्यान रखो
कि जो पीवाईक्यू का सेट होना चाहिए ना, जो बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, पीडीएफ निकाल लिया और उससे पढ़ाई, बेटा वो गलत तरीका है। पीडीएफ से कभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। पीडीएफ है अच्छी चीज़ है, लेकिन पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल लिया करो, क्योंकि जो एक्चुअल में पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई करने का मजा आता है ना, जो किताबों में और जो कॉपी से या जो नोट्स से आता है ना, वो कभी पीडीएफ या इंटरनेट से नहीं आता है। जब तक हम किसी चीज़ को अपने हाथों से लिखते नहीं है या उन पेज पे देखते नहीं है तो मज़ा नहीं आता। ये मेरा ओपिनियन है, शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, आपने भी ऐसा नोटिस जरूर किया होगा कि एक बार क्या होता है, मैं पढ़ते वक्त क्लास के दौरान मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और कभी वो यूज नहीं होता यार। स्क्रीनशॉट होते होते कभी फोन का बैकअप भर गया, फिर बाद में डिलीट हो गया, पता ही नहीं चलता स्क्रीनशॉट कहाँ पे गया। तो ये जरूरी है कि आप जो भी पीवाईक्यू, मतलब जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस हो या एडवांस हो, चाहे किसी चीज की भी फोकस कर रहे हो, तो आप उसका प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड जरूर कर लीजिए। उसमें भी मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप उसे चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग कर लीजिए। मतलब बेसिकली अगर चैप्टर वाइज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज अलग कर लीजिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो आप मैथ्स के अलग रखिए, फिजिक्स के अलग रखिए, केमिस्ट्री के अलग रखिए, आप फोकस करिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास पीवाईक्यू होना चाहिए, ये एक रूल है जिस रूल के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे मान लो कि आज मुझे पढ़ने बैठना है, ठीक है, आज मैं चाहता हूँ, आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि आज मुझे स्टडी करनी है। अब स्टडी करने के लिए जब बैठता हूँ तो बेसिकली हमारे उस टाइम पे मेरे पास स्टडी करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ठीक है, हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे करें कि या अपनी पढ़ाई कैसे करें कि हमें डिमोटिवेशन ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हमें किस रूल को फॉलो करना चाहिए कि हमारा वहां पे फोकस भी बना रहेगा और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और पढ़ाई में देर तक फोकस भी रख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपका जो भी एग्जाम, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ्स मैंने ले लिया, चलो फॉर एग्जाम्पल जेई मेंस का मुझे एग्जाम देना है और उसके लिए मैंने क्या किया कि जेई मेंस के प्रीवियस ईयर लास्ट एटलीस्ट, देखो मैंने लिखा है कि एटलीस्ट 3 सालों का, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम मैं तो यही कहूंगा कि आप कम से कम 5 से 6 साल या 8 साल तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए, ठीक है, इन द कॉपी, हार्ड कॉपी फॉर्मेट, ठीक है। ये नहीं कि आपके मोबाइल में हो या आपके लैपटॉप में हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जब मोबाइल लैपटॉप में होता है ना तो वहाँ पे हम लिख नहीं पाते हैं, कोई चीज़ आउटलाइन करनी हो, कोई चीज़ लिखना हो, वहाँ पे मुझे पॉइंट डालने हो, वहाँ पे कि इस क्वेश्चन में ये हिंट आया था, ये क्लिक आया था, हम कर नहीं पाते, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि वो हार्ड कॉपी में हो, ठीक है। आप इस पीवाईक्यू का करोगे क्या, सबसे बड़ी बात आती है ना कि सर चलो पीवाईक्यू हमने ले लिया, लेकिन पीवाईक्यू का क्या करेंगे। तो जैसे मैंने एक चैप्टर स्टार्ट करना है, आज मैं पढ़ने बैठा मैथमेटिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूँ और मेरा चैप्टर है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही सिर्फ देखोगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी पीवाईक्यू है, आप अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना तो भी आप इसी रूल को फॉलो करें। ये ध्यान रखना बच्चों कि आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो या मेंस के किसी भी एग्जाम के लिए, आप इसी रूल को फॉलो करके देखिएगा, विद इन 1 वीक आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फायदा। इनफैक्ट आपको फर्स्ट डे से अंतर दिखेगा कि आपने पहले 1 घंटा पढ़ते थे, आप 2 से 3 घंटे तक आराम से पढ़ लेते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले जो भी पीवाईक्यू हो, आप एक चैप्टर आपने डिसाइड किया कि मुझे इंटीग्रेशन पढ़ना है और इंटीग्रेशन के आपके पीवाईक्यू देखेंगे, ओनली सिंगल चैप्टर। बच्चे गलती क्या करते हैं पीवाईक्यू में देखो प्लान तो कर लेते हैं, गलती ये होती है कि जब वो पीवाईक्यू देखने बैठते हैं ना तो लगातार हर चैप्टर देखते हैं। अरे उन्होंने देखा मैथ्स के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख लिया, इंटीग्रेशन देख लिया, मैट्रिक्स, अरे यार ये भी नहीं किया, अरे यार ये भी नहीं हुआ, और फिर उसी में वो पड़े रह जाते हैं, फिर वो पीवाईक्यू में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं। आप एक माइंड सेटअप रखो कि मुझे अगर इंटीग्रेशन के ही देखने तो बाकी किसी क्वेश्चन पे मुझे फोकस नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन के हमने क्वेश्चन देख लिए कि इससे आइडिया क्या मिलेगा, इससे हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस को हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये सिर्फ जो पीवाईक्यू है हमारे आइडिया लेने के लिए, मतलब हमें सिर्फ बताने के लिए, जिससे कि ये कब फायदा करेगा, जब हम पढ़ाई करेंगे तो वहां पे हमारे माइंड में ये क्लिक कर जाएगा। फर्स्ट इज यानी पहला मेथड है, आपको पीवाईक्यू जरूर देखें, पढ़ने से पहले ओनली देखना है, लगाना नहीं है, सिर्फ देखना है, लगाना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे बुक। अच्छा बच्चे क्या करते हैं ना, तमाम बहुत सारी बुक इकट्ठा कर लेंगे और उनसे पढ़ाई करेंगे। बेटा बहुत सारी बुक से पढ़ाई नहीं होती है, आप किसी एक बुक को 4 बार पढ़ लो या 4 अलग अलग बुक पढ़ो, तो उसमें जो एक बुक से 4 बार पढ़ेगा ना उससे ही अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। तो आप कोशिश करिए
कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दो बुक को ही फॉलो करें। एक फाउंडेशन के लिए, जो कि आपके फाउंडेशन, जैसे आपने 11th-12th की कोई एक फाउंडेशन बुक होनी चाहिए, और दूसरी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड फॉर मेंस या एडवांस। जैसे मैं कुछ अपनी पर्सनल ओपिनियन है जो बुक्स को सजेस्ट करूंगा, जैसे कि सिंगेज की बुक अच्छी होती हैं या अरिहंत की बुक्स भी अच्छी होती हैं जो इंडिविजुअल आती हैं, ठीक है। आप कुछ इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और भी बुक्स हैं, अगर आप मुझसे पर्सनल रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं भी बता दूंगा जो आपको फॉलो करने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज PYQ, सेकेंड थिंग इज बुक। हम उसी बुक को फॉलो करेंगे, मतलब किसी एक सिंगल बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर मुझे इंटीग्रेशन पढ़ना है तो इंटीग्रेशन हम इस फाउंडेशन वाले से भी और इस जेई वाले से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं ना कि पढ़ते वक्त बुक को रखते नहीं है। बेटा ये बहुत बुरी हैबिट है, बुक ना रखना। जब बुक रखोगे तभी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि हर बार जो किताबों में लिखी होती है ना उस पर ज़्यादा मतलब उससे तुम्हें ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। तो आप हमेशा बुक्स को जरूर फॉलो करो, पढ़ते वक्त बुक्स जरूर रखो, अपने पास जरूर रखो। ये नहीं कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उससे कुछ कंटेंट्स देखो, वो कंटेंट्स देखो कि क्या हमारे टीचर ने सारी चीजें पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई। बुक से एटलीस्ट ये तो क्लियर कर लो देख करके कि हमारे टीचर्स ने सब कुछ पढ़ा दिया, क्लियर करा दिया, हमें समझ में आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर के नोट्स से जो चीजें नहीं समझ में आती है, बुक के कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल देख के समझ में आ जाता है। इसलिए बुक रखना जरूरी है, क्योंकि बुक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, टीचर लिखवाता नहीं है जल्दी, वो बोल देता है, ठीक है। लेकिन बुक में हर एक बात लिखी होती है। बुक का मतलब यही होता है कि बुक में हर एक चीज लिखा होता है जो आपको क्लियर वे में समझा सके, ठीक है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक टीचर को फॉलो करते हो तो उसका आप नोट्स जरूर रखो। मतलब किसी भी टीचर को फॉलो करो, ठीक है, तो आप उसका नोट्स जरूर रखो। और टीचर आप हमेशा फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट 1 से 2 टीचर ही फॉलो करो। मतलब ये नहीं कि आपने मतलब पढ़ रहे हैं तो लगा लिया यूट्यूब पे मतलब 10 टीचर का वीडियो, ठीक है, मैं इनसे भी इंटीग्रेशन पढ़ लिया, इनसे भी इंटीग्रेशन पढ़ लिया, इनसे भी इंटीग्रेशन पढ़ लिया, और हम तो भी इंटीग्रेशन के राजा हो गए। बेटा राजे नहीं, गधे हो जाओगे। इंटीग्रेशन इतने लोगों से पढ़ोगे, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका और बताने का तरीका और ओपिनियन सबका अलग होता है, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे और फिर ज्यादा से ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 टीचर को फॉलो करना है जिनसे आपको समझ में आती है। अब बात आती है कि सर हम टीचर का चॉइस कैसे करें, हमारे लिए सबसे अच्छा टीचर कौन है। तो बेटा जितने भी टीचर है ना, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपना 100% दे। आज तक कोई ऐसा टीचर नहीं जो टीचिंग कर रहा हो और वो चाहे कि नहीं भाई मैं तो पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो थोड़ा बचा के रखूंगा, वरना फीस में पूरी तो मेरे को मिली नहीं है। ऐसा कोई नहीं सोचता यार, ठीक है, कि मुझे पूरी फीस मिलेगी तो पूरा पढ़ाऊंगा, वरना थोड़ा सा नॉलेज बचा के रखूंगा। ऐसा नहीं है। जब भी कोई टीचर पढ़ाता है ना तो अपना पूरा 100% देता है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर की लैंग्वेज, किस टीचर की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। तो टीचर का जो चॉइस है वो आप पे होगा, वो भी डिपेंड करता है कि आपको उसकी बातें, पढ़ाने का तरीका और उसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो टीचर आप हमेशा फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट 1 से 2 टीचर को ही फॉलो करें, उससे ज्यादा मल्टीपल टीचर को फॉलो मत करें, क्योंकि वहां पे आपको कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। क्योंकि हर टीचर अपना स्टडी मटेरियल देगा, अपना DPP देगा, तो आप वही लगाते रह जाओगे, कभी सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा ही नहीं, मतलब ये सब कर ही नहीं पाओगे। फोर्थ इज गाइड। बच्चों गाइड का क्या मतलब होता है कि कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना और कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो फिर हम बार बार ट्राई करते हैं, 2 बार 3 बार ट्राई करते हैं, और फिर वहीं पे डिमोटिवेशन आता है और हम उस चैप्टर को बंद करते हैं, कहते हैं यार हटाओ अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अब तो मैं कल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है गाइड। गाइड का मतलब होता है ना गाइडेंस के लिए, ठीक है। ये नहीं कि गाइड का मतलब होता है कि वो छापने वाला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गाइड का मतलब हो गया कि अगर हम जो भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं AI-EEE का PYQ लगा रहा हूं, ठीक है। अब AI-EEE का मैं PYQ लगा रहा हूं या IIT का या मेंस का PYQ लगा रहा हूं, तो मेरे पास PYQ का वीडियो सॉल्यूशन जो है या हार्ड सॉल्यूशन है वो हर जगह अवेलेबल है यार। यूट्यूब पे देखोगे तो वीडियो मिल जाएगा, अनअकैडमी पे मतलब देखोगे तो वहां भी बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशन है, बहुत सारे ऐसे अदर ऐप भी हैं जहां पे कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप उनको भी जाकर के देख सकते हो। मतलब एट द टाइम आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मतलब अगर 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई किया, क्वेश्चन नहीं लगा, तो आप बेटा टाइम वेस्ट मत करो। अब वहां पे गाइड की जरूरत है। गाइड की जरूरत ये है, या तो आप टीचर की हेल्प लो, या तो आप उसके सॉल्व PYQ देखो, उसका सॉल्यूशन देख लो, या तो फिर आप उसका वीडियो लेक्चर जाके तुरंत सर्च करो और देख लो, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो डिमोटिवेशन आएगा, आप सोचोगे चलो टीचर से पूछूंगा तो भूल जाओगे। इससे जरूरी है आप उसी टाइम उसको खत्म कर दो, उसी टाइम खत्म कर दो। और फिर भी समझ में नहीं आया तब वो क्वेरी हमें अपने एक डाउट
बुक में लिख लेना है, यानी कि हमारे पास ऐसा रफ होना चाहिए जहाँ पे हमारे सिर्फ चैप्टर वाइज डाउट होने चाहिए, और उस डाउट नोट्स में हम उसको नोट करेंगे और उसके बाद हम अपने टीचर से उसको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है। जहाँ पे हम मल्टीपल सोर्स ऑफ वीडियो होता है, जहाँ पे वीडियो के मल्टीपल सोर्स सॉल्यूशन है, चाहे यूट्यूब हो गया और या अनअकैडमी हो गया या अदर बहुत सारे एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप क्वेश्चन को क्लिक करेंगे और उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है विद इन अ मिनट। ठीक है, तो इससे बढ़िया मौका अब आपको नहीं मिलेगा टेक्नोलॉजी का बेहतरीन यूज करने का। ये समय आ चुका है बच्चों। ठीक है, एंड फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये चीज वही है जो पेपर के टाइम ये तो नहीं काम आएगा, सिर्फ यही आपके साथ रहता है। ठीक है, रफ कॉपी या आपके खुद का शॉर्ट नोट। फॉलो योर सिस्टम, मतलब आप अपना एक सिस्टम बनाओ किसी चीज को पढ़ने का, किसी चीज के लिखने का। अगर कोई चैप्टर फॉलो कर रहे हो तो उसको सिस्टमेटिक वे में फॉलो करिए। ये नहीं कि मैं कभी मन किया तो इस पेज पे लिख दिया, कभी मन किया तो उस कॉपी पे लिख दिया, कभी मन किया तो यहाँ लिख दिया। नहीं यार, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, किसी चैप्टर के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, तो एक जगह पे सिस्टमेटिक वे में लिखो कि जब हम उनको ढूंढें तो वो मुझे मिल जाए, मुझे हेल्प मिल जाए। क्योंकि बार बार टीचर समझाएगा ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते वक्त कुछ चीज़ें लिखते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो हमें खो देते हैं, और फिर हम बार बार ढूंढते रह रहे हैं, यार किस कॉपी में लिखा था समझ में नहीं आ रहा है, ढूंढते रहते और इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप जो अपनी रफ कॉपी या स्टडी मटेरियल बनाओगे बच्चों, आज तक इनफैक्ट अभी भी अगर कभी आप मुझसे पूछोगे ना, तो आज भी मैं अपने इंटर का नोट्स और उसके रफ संभाल के रखा हूँ। आज के 10 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी मेरे पास संभाल के रखे हुए हैं चीज़ें, सब कुछ मैंने वैसे ही रख रखा है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से, क्योंकि मैंने एक सिस्टम बना रखा था मेरे पढ़ने का, और वो चीज़ आज भी मेरे पास रखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें। और यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप मेरे लाइव क्लास में आना, यूट्यूब पे भी बहुत सारी लाइव क्लास आने वाली हैं, तो वहाँ पे कहना मैं दिखाऊंगा लाइव क्लास के दौरान डेट के साथ उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, सब कुछ मेंशन होगा, मेरी राइटिंग भी आपको दिखेगी, और वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसी के दम पे, क्योंकि मैंने एक सिस्टम बना रखा था पढ़ने का और वहाँ पे लिखने का। वो चीज़ मुझे हमेशा हेल्प करती थी, क्योंकि पेपर टाइम में ये सब मैं नहीं देखता था। पेपर टाइम में सिर्फ मुझे यही काम आता था, बस उसको पलट के देख लिया, और जब अपनी लिखी हुई चीज़ें होती ना तो जल्दी जल्दी से दिमाग में रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आप फिर से समझो, आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो क्या करोगे, एटलीस्ट आपके पास 5 चीज़ें यानी कि पंचतंत्र जरूर होने चाहिए। कौन कौन से? वो है आपका पहला PYQ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम क्वेश्चन देख सकें कि जब मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, अपनी टीचर के नोट से स्टडी करूंगा या PYQ लगाऊंगा या बुक से जब पढ़ाई करूंगा, तो एटलीस्ट मुझे वहां पे देखते वक्त या उसके कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त मुझे याद आ जाए, अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा गया है इन 2019, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 2018 में, तो इसके लिए PYQ जरूरी है। PYQ सिर्फ इसी बात के लिए जरूरी है जिससे कि हमें पता चलते रहे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, इसलिए जरूरी है। बुक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। आप स्टडी मटेरियल, नोट्स चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉलो करो, लेकिन एटलीस्ट एक बुक जरूर रखो, ये चेक करने के लिए कि क्या जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सही जा रही हैं, क्या हम उस चीज़ को एक सीक्वेंस वे में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कोई चीज़ें छूट तो नहीं रही है, और टीचर ने अगर ये चीज़ पढ़ाई तो क्यों नहीं पढ़ाई, हम उसको जानने की कोशिश करें। बुक हमेशा एक अच्छा दोस्त बन सकता है, एक टीचर से भी बहुत अच्छा। ठीक है, टीचर आपको बस उतना ही बताएगा जितना उसको पता है। बुक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जब आप मल्टीपल बुक्स को फॉलो करोगे। जब यहाँ पे 2 बुक, एक फाउंडेशन के लिए और एक कंपटीशन के लिए। तीसरा, आपके टीचर्स का नोट्स जो लाइव क्लास के दौरान, देखो टीचर का नोट्स वो भी होता है जिसे स्टडी मटेरियल जिसे कहते हैं, या आप लाइव क्लास के दौरान जो नोट्स पढ़ते हो टीचर से, जो लिखते हो, वो नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस नोट्स को हमेशा रखो और उसी से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, आपके पास गाइडेंस के लिए हमेशा एक सोर्स होना चाहिए जहां से तुरंत ऑन द स्पॉट जो भी क्वेरी हो उसको क्लियर कर सके। और फिफ्थ इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द एग्जामिनेशन हॉल, दैट इज द रफ कॉपी या आपकी फेयर कॉपी जिसमें आप अपने नोट्स को बनाते हो। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये जो चीज़ मैंने बताई है इसको आप फॉलो करोगे, और फॉलो करने के बाद आप मुझे इसमें कमेंट करके बताना कि आपको कितना रिस्पॉन्स मिला। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हो और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर के भी बात कर सकते हो। ठीक है, मुझसे कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू बात करना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, तो भी मैं यहाँ पर रिसॉल्व करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यार मेरे से जुड़ने के लिए और मैथ्स की और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस करने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।